for the produce of Annadatta are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. आज हम बात करेंगे इंटरिम बजट 2024 के बारे में, जिसमें मनरेगा के लिए किए गए आवंटन और उसके प्रभावों के बारे में। इस योजना का उद्देश्य है गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो आपकी समझ और जानकारी को बढ़ाने में सहायक होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत परिवारों को 100 दिनों का निश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत अधिकतम दैनिक मजदूरी 202 रुपए है, जो कि आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगार के मुकाबले ज्यादा है। अभी हाल ही में इस योजना के लिए 2024-25 वित्त वर्ष के लिए 86,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कि 2023-24 वित्त वर्ष के बजट अनुमानों के मुकाबले 26,000 करोड़ अधिक है। लेकिन ये राशि 2023-24 वित्त वर्षों के संशोधित अनुमानों के समान है, जो कि 86,000 करोड़ है। इसका मतलब है कि इस योजना के लिए नेट बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि ये शून्य या नकारात्मक भी हो सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 वित्त वर्ष में इस योजना पर कुल खर्च 88,309 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों को मनरेगा के तहत ही दी जाने वाली राशि, जो कि लगभग 16,000 करोड़ को रोका हुआ है। ये गौर करने वाली बात है। इनमें वे राज्य शामिल हैं जिनमें विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारें हैं। इस पर केंद्र सरकार ने ये तर्क दिया कि मनरेगा एक गतिशील योजना है और बकाया राशि चक्रीय रूप से भुगतान की जाती है। लेकिन पिछले 2 सालों से केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में इस योजना की राशि को रोक दिया है, ये दावा करते हुए कि इसके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 7,000 करोड़ की राशि को अभी तक रोका हुआ है, जिसके विरोध में ममता बनर्जी ने आंदोलन की धमकी भी दी है, क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति और अधिक बिगड़ गई है। कहने को तो इस बजट में केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ अन्य पहलों को भी शुरू किया है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके तहत गरीब और असहाय ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए 2024-25 वित्त वर्ष के लिए 21,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कि 2023-24 वित्त वर्ष के बजट अनुमानों के मुकाबले 1,000 करोड़ अधिक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों और पुलों के माध्यम से जोड़ना है, इस योजना के लिए 2024-25 वित्त वर्ष के लिए 19,500 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कि 2023-24 वित्त वर्ष के बजट अनुमानों के मुकाबले 500 करोड़ अधिक है। ऐसे ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए जल संसाधन का समुचित प्रबंधन और उपयोग करने का उद्देश्य शामिल है। इस योजना के लिए 2024-25 वित्त वर्ष के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कि 2023-24 वित्त वर्ष के बजट अनुमानों के मुकाबले 2,000 करोड़ अधिक है। फिलहाल इन योजनाओं का क्या परिणाम होगा, इस पर अभी कहना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, सड़क, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं का सुधार होगा। इससे ग्रामीण आय, रोजगार, उत्पादन, उपभोग और जीवन स्तर में वृद्धि होगी।
इससे ग्रामीण विकास की दर में तेजी आएगी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की असमानता कम होगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इंटरिम बजट 2024 में मनरेगा के लिए किए गए आवंटन ने ग्रामीण रोजगार को पूरा करने में कोई बदलाव नहीं लाया है, बल्कि इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लेकिन इस बजट में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ अन्य पहलों को शुरू किया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी पता चलेगा जब वे ठीक से लागू और निरीक्षित किए जाएंगे। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।